और साथियों नमस्कार, कैसे हैं। और मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे। और आज के क्लास में हम लोग मोडाल्स के जो है नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। मैं को आज पढ़ना है क्योंकि हमने बताया कि कैन जो हमने समाप्त कर लिया है और साथ साथ जो है कैन के साथ हमने कुड भी पढ़ा है कल। तो फर्स्ट वाले लेक्चर में आपने कैन पढ़ा था, सेकेंड वाले लेक्चर में आपने कुड पढ़ा है, लेकिन अभी वाला जो लेक्चर होगा, मतलब आज वाला जो लेक्चर है, उसमें आप मे पढ़िएगा। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, हैव, हैज, सारे एक एक करके मैं पढ़ाने का प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा क्योंकि आप अच्छे से समझ पाएँ, आप अपने जीवन में धन्य हो जाएं। साथियों आज हम लोग मे पढ़ने वाले हैं, तो टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। मे पढ़ना है हम लोगों को। मे का मतलब होता है भैया रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट होता है। अब किसी से हम लोग जब अनुरोध करते हैं ना, उस सेंस में हम लोग मे का यूज करते हैं। क्या करना? अनुरोध करना। जब हम किसी से अनुरोध करते हैं, तो जब हम अनुरोध किससे कर सकते हैं भाई? तो अनुरोध हम उन व्यक्तियों से कर सकते हैं जिससे हम अपेक्षा रखते हैं। अपेक्षा किससे रखते हैं? तो आप अपने बड़ों से जब बात करते हैं तो उस सेंस में मे का यूज करते हैं। जैसे आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है, और अपने क्लास टीचर से बोलते हैं मे गो आउट सर। इसका मतलब हुआ क्या मैं बाहर जा सकता हूं? तो वहां पे आप अनुरोध कर रहे हैं। क्लियर? क्लास में बैठे हैं, टीचर से बोलते हैं मे गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? तो टीचर बोलता है यस यू कैन गो, मतलब वो पावर की बात करता है, हाँ तुम जा सकते हो। लेकिन आप मे का यूज कर रहे हो, रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। अब बाहर गए तो अंदर तो आओगे क्लास में, तो फिर बोलते हो मे आई कमिंग सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो डायरेक्ट मे से हम क्यों सेंटेंस बनाते हैं? वो तो इंटरोगेटिव हो गया। तो उससे पहले हमको अफर्मेटिव भी समझना बहुत ज़रूरी है, निगेटिव भी समझना बहुत ज़रूरी है, इंटरोगेटिव भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो समझ में आ गया कि भाई जब मे का यूज़ हम लोग करेंगे तो किसी बड़े इंसान के लिए करेंगे, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, मे आई हेल्प यू प्लीज़, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? ठीक है। मे आई कमिंग, मे आई गो आउट। जो भी सेंटेंसेस आप सुने हैं, जो भी सेंटेंसेस आप बनाते हैं, तो उसमें क्या करना है कि आप रिक्वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो मे रिक्वेस्ट की बात करता है, ये अनुरोध की बात करता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है? इसकी स्ट्रक्चर होता है कि आपको सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ मोडाल वर्ब होना चाहिए, मोडाल्स वर्ब आपका होना चाहिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद अदर वर्ड होना चाहिए। तब भी जाकर आपको सेंटेंस क्या होगा? बन पाएगा, अन्यथा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब एम भी को हम लोग बोलते हैं, मोडाल्स वर्ब को बोलते हैं एम भी। इसको मोडाल्स को एम से सूचित करते हैं और वर्ब का जो है हम भी से सूचित करते हैं। शायद यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब रहा बात कि सर सेंटेंसेस कैसे होंगे, अनुरोध हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि आप पूछते हो मैं वहां जा सकता हूं, आई मे गो आउट, आई मे गो देयर, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं आपसे बात कर सकता हूं। नॉर्मली आप कैन से भी सेंटेंस को बना सकते हो। नॉर्मली इस सेंटेंस को आप कैन से भी बना सकते हैं, कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। लेकिन कोई खास व्यक्ति बैठा हुआ है जिसे आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस सेंस में आप मे का यूज करते हैं। क्लियर? तो सब्जेक्ट हमारा क्या कहता है भाई? सब्जेक्ट हमारा आई है, ठीक है। मोडाल्स वर्ब लगाइए, मोडाल्स वर्ब में क्या हमको लगाना है? मे का यूज करना है भाई। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा प्लस मोडाल वर्ब हमारा हो गया मे, उसके बाद होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा। किसी को कोई खुजली तो नहीं हो रहा भाई साहब? नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ हम लोग मे का यूज करेंगे, आई मे। अब बात करना, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? बात करना। बात करना का होता है टॉक। टॉक किससे बात कर सकता है? तो आपसे। एक चीज समझो,
ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ। जब इस तरह से सेंटेंस आ जाना तो दो सब्जेक्ट जब आ जाए तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट तो रखना सही है, सेकेंड वाले को ब्रेक करना, पहले बनाना आप। मैं बात कर सकता हूँ, आई में टॉक, ठीक है, मैं बात कर सकता हूँ। अब किसी से बात कर सकता हूँ, आपसे। यू जो है सब्जेक्टिव केस है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। यू क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, और यू जो है चेंज होता है यू में ही। यू जो है यू जो चेंज होता है यू में ही, यू का यू हो जाएगा। आई में टॉक टू यू। अब टू क्यों लगाएं? जब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से बात करता है उस सेंस में टू का यूज करते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? आई में टॉक टू यू, ठीक है। अब रहा सेंटेंस कि अंदर जाओ बाहर जाओ, क्लास वाली बात जो होती है, उसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं वो भी समझिए। जैसे मैंने कहा मैं अंदर आ सकता हूं। मैं अंदर आ सकता हूं, ठीक है। तो इस सेंटेंस का आप कैसे बनाओगे? आई के साथ मे का यूज होगा, क्योंकि आप अनुरोध की बात कर रहे हो, किसी से अनुरोध कर रहे हो, किसी से गिलगिला रहे हो, किसी से अपनी अपेक्षा रख रहे हो, ठीक है। मैं अंदर आ सकता हूं, आई में कम इन, आई में कम इन, अंदर आना का कम होता है, ठीक है। इन मतलब अंदर, और आना का लिए, आने के लिए सेंस में हमने कम लगाया। आई में कम इन। अब यहां पे रहता मैं अंदर आ सकता हूं सर, तब क्या होता? आई में कम इन सर। ये अफर्मेटिव हो गए, ये क्या हो गए? तो अफर्मेटिव के सेंटेंस हो गए। लेकिन जब आप इसको निगेटिव बनाओगे, मैं अंदर नहीं आ सकता हूं सर, मैं अंदर नहीं आ सकता हूं सर, आई में नॉट कम इन सर। इसी सेंटेंस को जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हो तभी आप प्रश्न पूछते हो। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है INTERROGATIV। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रश्नवाचक। जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक। तो हम लोग प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यही हो जाता है क्वेश्चन मार्क। देन यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर सेंटेंस, देन यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। तो आप इसको कैसे बनाते हो? तो मैं आई कम इन सर, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं आई कम इन, बस इतना ही तक। अगर सर रहता यहाँ पे तब यहाँ पे सर लग जाता, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता, ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? मे आई कम इन सर? सर बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, यू कम इन। अब इसी सेंटेंस में होता मैं क्यों अंदर आ सकता हूं? मैं क्यों अंदर आ सकता हूं? मैं क्यों अंदर आ सकता? तो क्यों का क्या होता है? पहले WH वर्ड है, वाई। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। इसमें लगेगा क्या? मैं। वाई में आई कम इन, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? आए समझ में? तो जो इस तरह के जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो बड़ा मजा आता है। अब रहा बात कि सर आपने तो सेंटेंसेस बना दिया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है? आप तो समझ रहे हैं तो आपने सेंटेंसेस को बना दिया, आप स्ट्रक्चर भी बताइए। इसका स्ट्रक्चर फ्रेम करने का तरीका क्या है? तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब। आप हमारे क्लास में जुड़े हैं, आप इसीलिए जुड़े हैं कि मुझे अच्छा कंटेंट मिले और मैं बेहतर कर सकूँ। तो उस सेंस में जो है मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको समझा पाऊँ। अब जो है इसका मैं स्ट्रक्चर देता हूँ टोटल, ठीक है। अब जाके आपका फंडा जो है क्लियर होगा। इसका स्ट्रक्चर आप लोग ले लो, ठीक है ना। चुनाव का भी मामला चल रहा है भाई साहब, और विधानसभा का चुनाव है। क्या कर रहे हैं आप लोग?
किसको वोट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। शिक्षा पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा भाई साहब। चलो, स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव का? ये हो गया निगेटिव, ये हो गया इंटरोगेटिव, ये हो गया WH वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस में होना चाहिए प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए प्लस अदर वर्ड होगा। इसका निगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, उसके बाद में लगेगा, में के तुरंत बाद क्या होगा, नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस में प्लस नॉट, तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा। जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो में पहले चलाएगा। सब्जेक्ट क्या है, तो वही सब्जेक्ट वही इधर हो जाएगा, में सब्जेक्ट में आई। अब यहाँ पे नॉट है तो लगाओ, इसको ऑप्शनल में रख दो, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, उसके बाद अदर वर्ड लगा दो। आया समझ में? अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव। जब अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे तो में जो है ना, में ये मोडाल्स वर्ब को पहले निकाल देंगे। में आई कम इन, नॉट नहीं है तो छोड़ दीजिए, में आई नॉट कम इन, इस तरह सेंटेंस बनेगा। यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क। जब WH वर्ड का सेंटेंस बनाओगे तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। WH वर्ड प्लस फिर ये वाला स्ट्रक्चर उतर जाता है, मतलब फिर से यहाँ पर ले लो WH वर्ड में, सब्जेक्ट क्या है, नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। नॉट को आप ऑप्शनल में रख दो, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड कर दो, क्वेश्चन मार्क कर दो। ये जो हो गया ना आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये टोटली आपके स्ट्रक्चर हो गए। अब स्ट्रक्चर को आपको समझ में आना आ गया ना। अब आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को बनाना है। अब इसी बेस पे जो है आपको सेंटेंस को क्या करना है, बनाना है इसी बेस पे, ठीक है। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? अब इस पे एक सेंटेंस होता है कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। अब किसी लड़की को सुंदर देख लेते हो और बोलते हो कि भैया मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, लो भैया मैं सहायता करवाता हूँ आज तुम्हारे सेंटेंस में। एक अच्छी सुंदर लड़की को देख लेते हो जो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाती है और आपसे मिल जाती है, तो आप कहते हो लड़की से, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। अफर्मेटिव है, क्या होगा, आई में हेल्प यू। ये सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानते हैं, मेन सब्जेक्ट, इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव केस। ये जब बदलता है तो ये बदलता है ऑब्जेक्टिव केस में, ये ऑब्जेक्टिव केस में बदलता है। सब्जेक्टिव केस क्या करता है भाई, तो ऑब्जेक्टिव केस में बदलता है। तो कैसे कैसे बदलेगा, आई मी में बदलेगा, यू में बदलेगा, ही में बदलेगा, सी हर में बदलेगा, दे में बदलेगा, वी अस में बदलेगा। यही सारे सब बदल जाते हैं, ठीक है। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, यू का यू ही रहता है, क्लियर। इसी तरह से सेंटेंस बनाते हैं, मैं सहायता कर सकता हूँ, आई में हेल्प, ठीक है। अब मैं कहूँ मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, आई में हेल्प यू, यही जो सब्जेक्ट है यहाँ आके यहाँ चेंज हो जाता है। अगर इसी में रहता है, मैं उन लोगों को सहायता कर सकता हूँ, तो इसका सेंटेंस कैसे बनता, आई में हेल्प टू। अब किसको, उन लोगों को। उन लोगों का क्या होता है, दे मतलब वे लोग होते हैं, दे मतलब वे लोग, ये इसका देम हो जाएगा, तो वे लोग या उन लोग, बात एक ही हो गया। मतलब क्या, वे लोग इक्वल टू उन लोग, मतलब बरोबर होगी, वे लोग या उन लोग की बात एक है।
तो दे चेंज होता है देम में, ठीक है। मैं उन लोगों से सहायता कर सकता, मैं उन लोगों को सहायता कर सकता, आई में हेल्प टू देम। अब ये देम कहाँ से आया, यही उन लोगों जो है ना, ये सब्जेक्टिव केस बदल गया किस में, ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर। अब मैं कहूँ कि मैं उन लोगों की सहायता नहीं कर सकता हूँ, मैं उन लोगों की सहायता नहीं कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई में नॉट हेल्प टू देम। और फिर मैं कहूँ क्या मैं उन लोगों की सहायता कर सकता हूँ, क्या मैं उन लोगों की, तो थोड़ा सा यहाँ लिख दूँ क्या, अगर मैं कहूँ कि क्या मैं उन लोगों की सहायता कर सकता हूँ, इसी सेंटेंस को मैं इंट्रोगेटिव ले लूँ, क्या मैं उन लोगों की सहायता कर सकता हूँ, ठीक है। यही सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। क्या है, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी। मे पहले लगाइए, लगाओ भाई, में कह रहा है कि सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई लगाओ। फिर कह रहा है नॉट, नहीं है, छोड़ दीजिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या कहता है, सहायता करना क्या होता है, हेल्प। मे आई हेल्प किसको, उन लोगों को, यही क्या होता है, दे मतलब होता है वे लोग या उन लोग, यही चेंज होता है तो हो जाता है देम में, ठीक है। मे आई हेल्प टू देम। टू क्यों लगा, जब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से बात करता है, वार्तालाप करता है, उस सेंस में टू का यूज होता है। क्लियर। अब यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, समझ में आ गया, शायद आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट आते हैं, एक सेंटेंस और इसी पे बनाते हैं। सेंटेंस क्या होगा, हम लोग कैसे उसे सहायता कर सकते हैं। हम लोग उसे कैसे सहायता कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो कैसे का क्या होता है, ये डब्ल्यूएच वर्ड हो गया, तो हाउ, सेंटेंस बनाएगा ना जी, हाउ, हाउ मतलब कैसे। अब स्ट्रक्चर क्या कहता है, डब्ल्यूएच वर्ड लगाइए, लगा दिया हमने। फिर कहता है मे लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, मे लगाइए भाई, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, वी होगा। हाउ मे वी हेल्प, सहायता करना का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नॉट नहीं है, छोड़ दीजिए, हेल्प। हाउ मे वी हेल्प, अब किसे, हम लोग कैसे उसे सहायता कर सकते हैं, उसे की बात हो रही है, तो उसे का मतलब होता है ही चेंज किस में होता है, तो हिम में होता है। ही चेंज किस में होता है, तो ही में होता है। हाउ मे वी हेल्प टू हिम, हाउ मे वी हेल्प टू हम लोग कैसे उसे सहायता कर सकते हैं। हाउ मे वी हेल्प टू हिम। क्लियर, आए समझ में। इसी तरह से सेंटेंसेस क्या होता है, बनाए जाते हैं। शायद आपको प्यार से एकदम समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, और दो चार सेंटेंस समझ लीजिए, उसके बाद सेंटेंसेस को आप बनाते रहिएगा और मज़ा लेते रहिएगा। क्लियर। अब मैं बोला सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूँ, सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ, सर आई मे टॉक टू यू। नहीं, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो, यू कान टॉक टू मी। वो ऑर्डर दे रहा है, समझा रहा है मुझे, वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। टीचर जब मुझसे बोलेगा मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, तो एकदम रोब में बोलेगा आई कान टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब आप टीचर से बात करने की कोशिश करो, बोलो सर आई मे टॉक टू यू, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, इसका निगेटिव क्या होगा, मैं आपसे नहीं बात कर सकता, आई मे नॉट टॉक टू यू। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम उसको पूछते हैं क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है, मे आई टॉक टू यू सर, मे आई टॉक टू यू, तो टीचर बोलता है नो नो यू कान टॉक टू मी, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो, यू कान टॉक टू मी। तुम मेरी वाइफ से बात कर सकते हो, यू कैन टॉक टू मेरी वाइफ, यू कैन टॉक टू माई वाइफ। सॉरी, अपनी पत्नी से पकड़ा दिया आपको, अपना छुटकारा पा लिया। आए समझ में। इसी तरह से सेंटेंस को बनाए जाते हैं। अब किसी की सहायता करना है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो मैं आई हेल्प यू, मैं आई हेल्प यू प्लीज़, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ।
घर में माँ है, सिस्टर है, आप माँ खाना बना रही है, उसके साथ आप सहायता करना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं माँ क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मॉम मे आई हेल्प यू प्लीज़, तो मॉम बोलते हैं नो बेटा मैं कर लूँगी। ठीक है, तो जो भी सेंटेंसेस आप बनाते हैं एकदम बढ़ाइए, और किसी भी प्रकार की परेशानी हो, दिक्कत हो तो बताइए। फ़ोन वगैरह आता है तो कॉल पे भी बात कर सकते हो, या किसी की कॉल आता है तो आपसे रिक्वेस्ट परमिशन मांगते हो, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मे आई टॉक टू यू, तो बोलता है यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, इन इवनिंग टाइम यू हैव टू टॉक मी, यू हैव टू ट्राई टू टॉक मी, आप मुझसे बात करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, जो भी सेंटेंसेस है आप बनाओ, उसके बाद मिलते हैं फिर। नमस्कार। एक चीज़ और मैं बता दूं, मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे बताना चाहिए। बारिश उरिश होता है तो उसमें संभावना का भी व्यक्त करते हैं। मे मतलब होता है संभावना भी व्यक्त करना। ठीक है, यहाँ पे मे का मतलब हो जाता है कि संभावना भी व्यक्त करना। ठीक है, संभावना, जैसे आज बारिश होने की संभावना, इट मे रेन टुडे। जब मे और जब माइट पर आऊँगा ना, उस समय क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो नमस्कार, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।